नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज सोमवार है, लेकिन आज ईद भी है। रमज़ान का रोज़ का समय ख़त्म हो गया, रोज़ा का समय ख़त्म हो गया है। आज ईद उल फ़ितर है, सो तीसरी चाँद दिख गई है। तो मेरे तरफ से और मेरे सारे टीम मेंबर्स की तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। तो आज मेरे साथ मेरे काबिल दोस्त विष्णु हैं। मार्केट बंद था ईद के लिए, तो मैंने सोचा शरिया के बारे में कुछ बातचीत हो जाए। Right, sir. Sir, what is the Sharia type of investing? कुछ रिलिजन्स में, क्रिश्चियनिटी में भी था कि आप पैसा को पैसा के लिए लेंड नहीं कर सकते। जीसस ने टेम्पल्स में मनी लेंडर्स को ख़त्म किया था और 5 साल 600 साल में यूरोप में मनी लेंडिंग नहीं था, वो इलीगल था। उसके बाद रिफॉर्मेशन में, उस समय रेनेसांस में उसे फिर से जायज़ बताया गया। जो तब दिन के लिए इंटरेस्ट लेना हराम था। सो क्रिश्चियनिटी में भी, इस्लाम में भी ये प्रैक्टिस सर्टेन प्लेसेस में आज भी चलती है। भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्ट को इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जो भी इंटरेस्ट उनको मिलता है, वो पुअर में दान देते हैं। तो उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसे हम शरिया इन्वेस्टमेंट करती हैं। डिफरेंट शेड्स ऑफ शरिया होती है। पहली जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पैसे नहीं देते हैं, और कुछ मोर स्ट्रॉन्गर वर्जन्स में लिकर, टोबैको और मीडिया को भी शरिया के अंदर लाते हैं। जो एंटरटेनमेंट है, दारू का इंडस्ट्री है और सिगरेट का इंडस्ट्री है, उसे भी एक्सक्लूड करते हैं। अगर आपने मेरी पटाखे लिस्ट देखी है, उसमें से तो सारे बैंक को निकाल देना पड़ेगा और सारी जो आईटीसी को निकालना पड़ेगा, और सिर्फ जो फार्मा स्टॉक्स है, और जब चीप था मैंने आईटी स्टॉक्स कंसीडर की, या एक दो स्टॉक्स हैं जिसने मैंने उस समय में कंसीडर किया, जैसा टाटा कंज्यूमर, टाइटन, तंगम मिल, उन स्टॉक्स को आप इस पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन शरिया में एक बड़ा प्रॉब्लम भी है। ये है कि जैसे हमारा हिंदू क्रिश्चियन भाई का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऊपर जाती है, मेरे काबिल इस्लामी दोस्त का भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा। वो भी 80 साल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीवित रखने के लिए, और जो कैरियर उनका भी है 55 से 60 साल में ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद उनको 20 साल का गुज़ारा करना पड़ेगा। अगर वो ब्याज में पैसा नहीं लेंगे, तो उनको सिर्फ़, मेरा आइडिया ये है कि आपको 240 महीने रहना पड़ेगा विदाउट मेजर इनकम। सो 1 महीने के लिए एक 8 ग्राम गोल्ड कॉइन, साउथ में हम उसे पौन कहते हैं, आप रख लीजिए 1 तोला। हर महीने 1 तोला 10 ग्राम बेचते हो, आज की दाम में 88,000। जब आप रिटायर होते हैं तो वो जब बड़ा होता ही जाएगा, तो हर महीने 1-1 ग्राम, ये 8-8 ग्राम बेच सकते हो। अगर आप लकी हैं, तो पैसा इतना बढ़ जाएगा कि आप 4-5 ग्राम बेचते ही आपका ज़िंदगी सेटल हो जाएगा। लेकिन इस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 240 पाउंड, दैट इज़ 240 टू 80 ग्राम्स ऑफ गोल्ड होना चाहिए। लगभग 2000 ग्राम गोल्ड होना चाहिए। और दूसरी बात है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि जो मेजर मेडिकल एक्सपेंस आते हैं, उसे मेडिकल इंश्योरेंस बेयर कर देंगे। और जो आपके पास रहने का घर है, अगर वो खुद का घर है, तो ये 8 ग्राम 5 ग्राम में भी आ सकती है। तो लेकिन जो मेरे इस्लामिक दोस्त हैं, वो क्या करते थे पहले कि बिल्डिंग में पैसा लगाते थे और रेंट के नाम पे लिव करते थे। लेकिन आज की ज़माने में रेंटल यील्ड इतना गिर गया है, आपको आज 7-8% नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ़ 2% मिलेगा। वो 10-2% रिटर्न से आपका गुज़ारिश नहीं होगा। तो आपकी स्ट्रैटेजी में गोल्ड और इंडियन इक्विटी चाहिए। और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी शरिया इन्वेस्टिंग में ये होना चाहिए कि आपके पास डॉलर इन्वेस्टिंग हो, ताकि आप डॉलर में यूएस और जापानी स्टॉक्स को, बड़े लार्ज कैप को खरीदें। ताकि ये क्या आपको एडवांटेज मिलेगा, जब
डॉलर की दाम में हर महीने हर साल 3 या 4% की रिटर्न गिरावट आएगी तो आपको अश्योर्ड 3% होगा। अगर आपने बर्कशायर हैथवे या कोका कोला जैसा स्टॉक को खरीदा पिछले 5 साल में आपको 15% रुपी डिप्रिसिएशन में मिल जाता और डॉलर के दाम में वो दुगनी हो गई है। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं और सिर्फ सरिया में इंटरेस्ट इन ऑल फॉर्म्स को नहीं चाहते हैं तो आपको एक 1/3 डॉलर्स 2000 ग्राम गोल्ड और कुछ इंडियन स्टॉक्स कंसिडर करना पड़ेगा अगर आप बहुत साल से काम कर रहे हो। अगर आप आज से शुरू कर रहे हो आपके 20,000 हैं तो आपको 20,000 सिर्फ गोल्ड में डालना पड़ेगा। अगर आपके पास 50,000 है 30,000 गोल्ड में और 20,000 इंडियन इक्विटी में करना पड़ेगा। आपके पास अगर 1,20,000 होगा तो $500 भारत के बाहर यूएस एंड जापानीज स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो और $500 का मतलब है लगभग 40-50 हज़ार 30,000 रुपया आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और 20,000 रुपया इंडियन स्टॉक्स में। इस बैलेंस से जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको डॉलर स्टॉक्स और गोल्ड को लिक्विडेट करते हुए आप अपना गुजारा कर सकते हो अगर आपके खुद का घर हो। बॉन्ड्स में भी कुछ ऐसे हैं जो बॉन्ड के पास फिक्स्ड इनकम की फीचर्स भी हैं और जो रिस्क भी है। कुछ मुसलमान दोस्त मेरे बोलते हैं कि अगर देयर इज रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल की गंवाने की चांस है तो भी उसे शरिया में अंदर कर सकते हैं। तो अगर वो ठीक है तो ये एक परपेचुअल इक्विटी फंड है। जैसा क्या है कि आप ये फीचर्स ऑफ इक्विटी है, अगर कंपनी का दिवाला हो जाए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी है हर साल आपको 9 या 10% मिल सकता है। लेकिन स्टॉक को ज़ीरो होने का चांस है और इसीलिए है कि अगर कंपनी फ्लॉप हो गई तो आपका पैसा चल जाएगा। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। कुछ लोग बोलेंगे शरिया में है, कुछ शरिया में नहीं है। लेकिन जो आपने कंसीडर की इसमें 3 pretty बेस्ट हैं फॉर समबडी जो डेफिनेटली शरिया ही करना चाह रहे हैं। उनके लिए डॉलर, गोल्ड और इंडियन इक्विटी सबसे बेहतर है। इंडेक्स में शरिया 20 का नाम का कोई चीज़ होती है, लेकिन उसमें क्या है मुझे पता नहीं। अगर आपने उस लिस्ट ऑफ स्टॉक्स को देखी है और आपकी माइंडसेट में ये ओके है और वो शरिया है, तो आप इंडियन स्टॉक्स के बिना आप उसको डायरेक्टली शरिया स्टॉक्स में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन शरिया स्टॉक्स में आज मैं नाटको, डॉक्टर रेड्डी, ज़ाइडस लाइफ साइंसेस इन स्टॉक को कंसिडर करूँगा। गोल्ड भी इसको भी कंसिडर करूँगा। अगर दाम करेक्ट होती है तो गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स को भी मैं कंसिडर करूँगा। यही शरिया है, सोच समझ के काम लेना है और अनेक देशों के लिए वेरियस ग्रेड्स ऑफ शरिया है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।